गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम प्रबंध की विशेषता के बारे में पढ़ेंगे, फीचर और नेचर ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध एक विशिष्ट कार्य ही नहीं अपितु कार्य की प्रकृति भी है। इसकी प्रकृति को सही रूप से समझने के लिए इसकी प्रमुख विशेषताओं का हम अध्ययन करेंगे। वो इस प्रकार है। सबसे पहली विशेषता, प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है। प्रबंध शब्द का उपयोग विभिन्न अर्थों में किया जाता है, किंतु इसके व्यापक शिक्षण, प्रशिक्षण एवं इसके व्यवहार में अपनाने की दृष्टि से इसे एक विशिष्ट कार्य के रूप में ही माना जाता है। टेरी के अनुसार लिखते हैं कि प्रबंध एक विशिष्ट व्यक्ति नहीं बल्कि एक विशिष्ट कार्य है। यह एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण परिश्रमपूर्ण कार्य है। ये असंगठित संसाधनों का उपयोग कर उत्पादन और सेवाओं का उत्पादन करने में सक्षम है। मतलब प्रबंध एक ऐसा विशेष कार्य है जिसे हर कोई करना आसान नहीं है, किसी के लिए भी करना आसान नहीं है। एक सीमित साधन में आप किस तरह से उन चीज़ों का उत्पादन और सेवाओं में प्रयोग करते हैं, वो सब एक प्रबंध में आता है। कुल मिला के कहने की बात है कि किसी भी व्यवसायिक संस्था में एक मैनेजर को किस तरह से काम करना चाहिए, उस सीमित संसाधनों को लेकर उसको किस तरह से मैनेज करना चाहिए, वो इस प्रबंध के में आता है, जो एक बहुत ही मैनेजर के लिए एक विशिष्ट गुण के रूप में उभर के सामने आता है। दूसरा है मानवीय कार्य, ह्यूमन एक्टिविटी। प्रबंध एक मानवीय कार्य है क्योंकि ये मानव के द्वारा किया जाता है, इसलिए ये मानवीय कार्य है। इसलिए प्रबंध को कहा जाता है कि ये मानवीय कार्य है। कंप्यूटर प्रबंध में सहायता करते हैं किंतु मानव के स्थान नहीं ले सकते हैं। टेरी कहते हैं कि कंप्यूटर जो है प्रबंध का हेल्प कर सकता है लेकिन उसका स्थान नहीं ले सकता। मतलब जो मानव के द्वारा जो कार्य कर सकता है वो मानव ही कर सकता है, कंप्यूटर सिर्फ उसकी हेल्प कर सकता है, इंसान की वो काम नहीं कर सकता। इसलिए जो मैनेजमेंट की जो एक्टिविटी है, जो मैनेजमेंट का जो काम है, वो एक मानव के द्वारा ही किया जा सकता है। मानवीय संगठन प्रबंध का कार्य। प्रबंध मानवीय संगठनों का ही किया जाता है, पशुओं का नहीं। संगठन का किया जाता है। मतलब कहने का मतलब है जो हमारे जो समूह है मानव का, उसमें ही प्रबंध का कार्य किया जा सकता है। हम किसी जानवरों के बीच में या जंगलों में इस प्रबंध का कार्य नहीं कर सकते हैं। ये मानव के बीच में रहकर ही इस कार्य को किया जा सकता है। नेक्स्ट है औपचारिक रूप से संपन्न कार्य। प्रबंध का कार्य औपचारिक रूप से समूहों में ही संपन्न किया जा सकता है। असंगठित व्यक्तियों के समूह में केवल भीड़ होती है जिनका प्रबंध नहीं कर सकता। मतलब अगर हम फॉर्मल रूप से किसी भी कार्य को संपन्न करते हैं तो एक समूह के रूप में ही उस कार्य को हम कर सकते हैं, और ऐसे समूह के रूप में करने के लिए हमें सारा मैनेजमेंट हम आसानी से कर सकते हैं। अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने की कार्य। प्रबंध अन्य व्यक्तियों से कार्य कराने के कार्य हैं। प्रबंध अन्य लोगों से कार्य कराते हैं और वे स्वयं प्रबंध की कार्य नियोजन, संगठन और निर्देशन करते हैं। कहने का मतलब है प्रबंध जो है दूसरों से कार्य कराने की कला है और वो खुद नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करते हैं। प्रोफेसर कुंज ने ठीक ही लिखा है कि औपचारिक रूप से संगठित लोगों से कार्य कराने की कला का नाम ही प्रबंध है। मतलब किस तरह से आप लोगों से काम ले सकते हैं, किस तरह से उनसे उनको मोटिवेट करके काम करा सकते हैं, वो एक प्रबंध की एक कला के रूप में उभर के सामने आता है। उद्देश्यपूर्ण कार्य। प्रबंध का जो काम है एक उद्देश्यपूर्ण कार्य होता है। वो किसी उद्देश्य को लेकर चलता है, चाहे संस्था का उद्देश्य है या समाज के लिए कोई उद्देश्य है, वो एक उद्देश्य को लेकर ही कार्य करता है। उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही वो अपनी कार्य करने की क्रियाओं को निर्धारित करता है। वातावरण मूलक कार्य। प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो वातावरण मूलक है। दूसरे शब्दों में हम कहें, प्रबंध कार्य संस्था के अंदर और बाहर के वातावरण को प्रभावित करता है। जो उसका आंतरिक और बाहरी वातावरण है, वो सारे वातावरण को वो प्रभावित करता है। उस प्रबंध और ये जो वातावरण है एक दूसरे को प्रभावित करते हैं कि उसका संस्था का जो आंतरिक वातावरण है, जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, वहाँ के लोगों के साथ उसका व्यवहार है या वहाँ के काम करने का तरीका वह कैसा है, यहाँ तक कि बाहर का जो मार्केटिंग एरिया है वो उसका कैसा है, वो सब चीज़ उसके वातावरण पर निर्भर करती है। वो उसके अनुकूल होगा तो प्रबंध बहुत अच्छे से उसको मैनेज कर पाएगा और उसे अनुकूल बनाने की कोशिश करेगा जिससे कि वो उस तरह से मैनेज कर सके। सृजनात्मक कार्य। प्रबंध एक सृजनात्मक कार्य है। ये कार्य मानवीय तथा भौतिक संसाधनों को इस प्रकार उपयोग करता है कि न्यूनतम लागत की अधिकतम उत्पादन सफलता प्राप्त की जा सके। ये संसाधनों की प्रभावशाली दक्षता को बढ़ाकर अधिक से अधिक
उत्पादकता की सर्जन करने में योगदान देता है और प्रत्येक संस्था की जीवनात्मक तत्व मानता है। ट्रकर ने लिखा है, मतलब प्रबंध एक ऐसा कार्य है जो क्रिएटिविटी करता रहता है, उसको आगे से आगे बढ़ाता रहता है, उस संस्था के कार्य की एफिशिएंसी, एक्टिविटी, सब चीज़ों को बढ़ाता है और उसे एक जीवनदायी तत्व के रूप में उस संस्था को उभर के सामने आता है। तो प्रबंध बहुत ही जरूरी कार्य बन के उभर के सामने आता है। सार्वभौमिक क्रिया, सार्वभौमिक यूनिवर्सल एक्टिव, सार्वभौमिक क्रिया आप सभी जानते हैं कि प्रबंध सिर्फ संस्था में काम नहीं आता, समाज के सभी एरिया, छोटे बड़े, धार्मिक, राजनीतिक, सैनिक, सामाजिक, व्यावसायिक सभी संगठनों में प्रबंध का कार्य किया जाता है। प्रबंध के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब तक हम कुछ भी चीज़ को अच्छे से मैनेजमेंट नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए सक्सेसफुल काम नहीं बनेगा। सभी स्तरों पर व्यापक क्रिया, प्रबंध की जो प्रक्रिया है संस्था के सभी स्तरों पे कार्य करती है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि प्रबंध उच्च प्रबंधकों से लेकर मध्य वर्गीय प्रबंध, पर्यवेक्षक प्रबंध, वो सभी के द्वारा ये ऊपर से नीचे कहते हैं कि ऊपर टॉप लेवल से लेकर बॉटम तक इस सारी क्रियाओं को उसका पालन करना पड़ता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों का कार्य, प्रबंध का कार्य समाज में एक श्रेष्ठ और विशिष्ट व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य है। ऐसे व्यक्ति विशिष्ट ज्ञान, अनुभव और अनुभूति वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने तार्किक और व्यवहारिक ज्ञान, अपनी संकल्पना शक्ति से प्रबंध के कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करते हैं। प्रबंध एक प्रक्रिया है। प्रबंध एक प्रक्रिया इसलिए कहा गया क्योंकि ये हमेशा चलती रहती है, ये हमेशा इस प्रोसेस में रहती है कि जैसे कहने का मतलब नियोजन करती है, संगठन करती है, नियंत्रण करती है, सामाजिक प्रक्रिया है, गतिशील प्रक्रिया है, मतलब इसके अंदर सारी चीज़ वो प्रक्रिया आ जाती है जो इस प्रोसेस को पूरा करती हैं। पदानुक्रम व्यवस्था, अब पदानुक्रम व्यवस्था को आप सब जानते हैं। प्रबंध में से कार्य कराने के लिए पदानुक्रम व्यवस्था बनाते हैं। जैसे दूसरे शब्द में प्रबंध दूसरों से कार्य कराने हेतु अपने कुछ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों पर सौंपता है, तो वह अधीनस्थ पुण्य अपने कुछ अधिकारियों को अपने अधीनस्थों को सौंपते हैं। अतः फलते अब हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक अधीनस्थ अपने काम को एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार ठहराते हैं और उस चेन के रूप में उस काम को करते हैं। नेक्स्ट है सामान्य सिद्धांत। प्रबंध एक विशिष्ट कार्य है, इसके कुछ सामान्य सिद्धांत भी हैं, जैसे विभिन्न शिक्षावादों, प्रबंधकों के गहन शोध, अनुभव के आधार पर भी इस सिद्धांत को माना जाता है। निर्णय, डिसीजन मेकिंग। प्रबंध एक विशिष्ट कार्य यह है कि इसके विशिष्ट विशेषता यह है कि इसमें प्रबंध को सदैव कोई ना कोई निर्णय ही लेना पड़ता है और कभी भी कुछ भी कार्य करने के संबंध में, कभी किसी कार्य को टालने के संबंध में निर्णय लेना ही पड़ता है। पीटर एफ टकर लिखते हैं कि प्रबंध जो भी करता है वह निर्णय द्वारा ही करता है। नेतृत्व, लीडरशिप भी प्रबंध का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर किसी मैनेजर में लीडरशिप नहीं होगी तो वो मैनेजमेंट ढंग से नहीं कर पाएगा। समन्वय प्रबंध का सार, समन्वय प्रबंध का सार मतलब आपका कोऑर्डिनेटर कैसा होना चाहिए अपनी संस्था के साथ, वो इसमें इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। उत्पादन में उत्पादक को अधिक से अधिक बढ़ाना, मतलब प्रबंध का जो सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि अपनी संस्था में अपनी गुडविल बना के अपने प्रोडक्ट को अच्छे मुकाम पर लेकर आना। अदृश्य शक्ति, इनविजिबल एक पावर है जो प्रबंध के रूप में उभर के सामने आती है। प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, इसे देखा और छुआ नहीं जा सकता, किंतु इसके प्रयासों से परिणाम के आधार पर इसकी उपस्थिति का स्वतः ही अनुमान हो जाता है। नेक्स्ट है प्रबंध एक कला विज्ञान का संगम है, मतलब प्रबंध एक आर्ट है, साइंस है। ये सभी जानते हैं कि प्रबंध एक साइंस के रूप में निकल के आ रहा है, प्रबंध एक आर्ट के रूप में किस तरह से आप कार्य करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, वो सब चीज़ इससे निकल के सामने आती है। प्रबंध एक पेशा बन रहा है, मतलब प्रबंध एक पेशा इसलिए बन रहा है कि एक प्रोफेशनल कार्य बन गया है कि मैनेजमेंट में आप किस तरह से काम कर सकते हैं। प्रबंध बहुविषयक है, मतलब मल्टीपल रूप में इसको काम कर सकते हैं कि प्रबंध किस तरह से काम करता है। ये सब चीज़ प्रबंध की विशेषताओं में आती है कि प्रबंध किस तरह से काम करता है, प्रबंध में क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें प्रबंध के रूप में उभर के सामने आती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।